श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री सनातन को शास्त्रीय शिक्षा। आगे आश्चर्य के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु यह आपने कैसी बात कही। संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं, ब्रह्मा असंख्यों हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसे समझने की मेरी इच्छा है। प्रभु ने बड़े ही स्नेह से कहा, अच्छा तुम यूँ समझो, जिस काशीपुरी में तुम बैठे हो ऐसी पुण्य और पाप नाशनी 7 पुरी इस भारतवर्ष में है और लाखों नगर हैं। ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला यह जम्बू द्वीप है। उन खंडों के नाम भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भाद्रस्व वर्ष और केतुमाल वर्ष ये हैं। इन खंडों वाले द्वीप को ही जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से 2 गुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से 2 गुना सालमली द्वीप है और उससे 2 गुना कुश द्वीप है। कुश द्वीप से 2 गुना क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप से 2 गुना साग द्वीप और साग द्वीप से 2 गुना पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही समझने में समर्थ नहीं हो सकते। वे क्षीर सागर का ही पार नहीं पाते, फिर दधि घृत मधु सागर को तो समझ ही क्या सकते हैं। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है। जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। पृथ्वी पर ये 7 द्वीप हैं, इसीलिए पृथ्वी सब द्वीपा कही जाती है। इसे भूलोक भी कहते हैं। इसी प्रकार भू से भुवा, स्वः, मह, जनः, तप और सत्यम ये 6 लोक ऊपर हैं और तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल और रसातल ये 7 लोक नीचे हैं। इन प्रत्येक लोकों में अनेक छोटे छोटे लोक हैं। स्वर्ग में ही देख लो, असंख्यों लोक हैं। रात्रि में ये जो असंख्य तारे चमकते हैं, ये सब स्वर्ग के पृथक पृथक लोक हैं। इनमें भी पृथ्वी की तरह असंख्यों जीव हैं। चंद्र लोक, भौम लोक, ध्रुव लोक, सूर्य लोक जैसे असंख्यों लोक स्वर्ग में हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं रहती। ये सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यों लोग इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्य का प्रकाश जुगनू पट बीजने की भांति प्रतीत होता है। ये सभी लोग स्वर्ग में ही बोले जाते हैं। स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक है, उसमें भी असंख्यों जीव हैं। इसी प्रकार जन, तप और सत्य लोक में असंख्यों छोटे छोटे स्वतंत्र लोक हैं। नीचे के 7 लोकों में भी स्वर्ग के समान सुख है। नरक के लोक भी वही हैं और नरक भी लाखों प्रकार के हैं। इन 14 लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्म लोक सबसे श्रेष्ठ है। यह 14 लोकों वाला ब्रह्मा जी का अंड है, इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं होते। 100 वर्षों के पश्चात वे बदल जाते हैं। वे 100 वर्ष भी हमारे नहीं, ब्रह्मा जी के अपने 100 वर्ष। सनातन, प्रभु मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का परिमाण जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है। प्रभु ने कहा, अच्छा तुम हिसाब लगाओ। जो किसी प्रकार भी ना दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग ना हो सके, उसे परम अणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रसेणु होता है। हाँ, त्रसेणु दिखता है। झरोकों में से सूर्य के प्रकाश के साथ जो छोटे छोटे कण उड़ते से दिखते हैं, वे ही त्रसेणु हैं। वह इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव है। वह आकाश में ही घूमा करता है और सूर्य के प्रकाश के साथ झरोखे में से दिखता है। जितनी देर में 3 त्रसेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े, उस काल को त्रुटि कहते हैं। ऐसी ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है। 3 बोध का एक लव और 3 लव का एक निमेष माना जाता है। 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण के काल को काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु की एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने के कारण घटी होने पर मनुष्यों का एक पहर होता है। 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि होती है। इसीलिए 8 पहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2
मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन 2 हैं, इसीलिए 2 अयनों का मनुष्यों का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझनी चाहिए। अर्थात जिसे हम वर्ष कहते हैं वह देवताओं का एक दिन ही होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग बीतने के पश्चात फौरन ही दूसरा युग नहीं लग जाता, इसीलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि और सध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष, त्रेता का 600 वर्ष, द्वापर का 400 वर्ष और कलयुग का 200 वर्ष संधि संध्यास काल माना गया है। 4 युगों को मिलाकर चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों अर्थात मनुष्य के 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के समाप्त होते ही पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि आदि बदल जाते हैं और नए बनाए जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि। उनके एक दिन में 14 इंद्र और 14 मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। दिन में वे सृष्टि का काम करते रहते हैं, रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन करके सो जाते हैं। एक दिन होते ही फिर काम में लग जाते हैं। जिस प्रकार दुकानदार दिन में तो बाहर भांति भांति की वस्तुएं फैलाकर बैठता है और रात्रि में सबको समेट करके दुकान में बंद कर देता है, प्रातःकाल फिर ज्यों का त्यों पसारा फैला देता है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी रोज व्यापार करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के 360 दिनों का ब्रह्मवर्ष होता है। ऐसे वर्षों से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। कल्प में तो 3 ही लोकों का नाश होता है। ब्रह्मा जी की आयु के बाद इस 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड का ही नाश हो जाता है। इसे महाप्रलय कहते हैं। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के मुक्त पुरुषों के साथ भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर नए ब्रह्मा होते हैं। ओम शांति शांति शांति।